हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडो वेक्टर। दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की फिज़िक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग भी है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके कंसेप्ट से, इसके बेसिक्स से। सबसे पहले आज के हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू लाइट पढ़ेंगे। तो हम आज का जो कंटेंट है हमारा वो देख लेते हैं कि हम इस इंट्रोडक्शन टू लाइट में क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नेचर ऑफ लाइट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन चारों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, जो भी बहुत कंसेप्ट से बहुत बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Let's start. What is light? If I ask you what is light, then I know your all answers are same. ठीक है, क्या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे सिंपल है। अब क्या है कि लाइट, अब बहुत से कुछ कहेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट होती है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, यहाँ हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ कहेंगे नहीं, हम चीज़ों को तो आंखों के थ्रू भी देखते हैं। तो नॉर्मल बात इतनी है कि लाइट हमारे जितने भी आसपास हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, फैन है, वॉल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एवरीथिंग जो भी हमें आसपास दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, वो सब हमें लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। तो लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उन सबको देखने के लिए हेल्पफुल होता है लाइट। और इसी लाइट को हम डिटेक्ट करते हैं अपनी आइज़ के थ्रू। अगर हमारे आइज़ नहीं है तो हम लाइट नहीं देख सकते, और अगर मतलब दोनों एक दूसरे के एक तरीके से कहें तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। लाइक लाइट एंड आइज बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट और टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है। अब क्या, अगर हम क्या करें, अगर हम एक डार्क रूम में जाएं, जैसे ये है, हम कहाँ गए, अगर हम कहाँ गए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हम एक डार्क रूम में जाते हैं, और डार्क रूम में जाने के बाद हम इस बॉल को वहाँ से बोलते हैं कि इस बॉल को लेकर आओ। तो क्या होगा, हम गए और जाने के बाद लेट हम गए, लेकिन हमें ये बॉल नहीं दिखाई देगी। हम पूरे डार्क रूम में इधर उधर घूमेंगे, हमें कहीं बॉल नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए जब तक कि इस पर हम क्या करेंगे, जब तक हम स्विच ऑन नहीं कर देंगे अपनी लाइट का, जैसे यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, जब तक हम इसे क्या नहीं करेंगे, जब तक हम इसे स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक हमें ये बॉल विजिबल नहीं होगी। तो क्या होता है, तो हमें कुछ भी चीज़ें देखने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ के सोर्स की ज़रूरत होती है। ये सोर्स क्या होता है, जैसे ये बल्ब है, अभी क्या हुआ, हमने स्विच ऑन किया, ये बल्ब की लाइट किस पे पड़ी, इस बॉल पे पड़ी, और हमारी नज़र कहाँ पे पड़ी, बॉल पे पड़ी। हमने इस बॉल को देखा, ठीक है। तो इस बॉल ने, इस मतलब इस स्विच ने या बल्ब ने क्या किया, लाइट किस पे डाली, बॉल पे, और जिस वजह से हमें क्या हुई, बॉल वापस से दिख गई। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ थी, जैसे कि बल्ब हुआ, हम हो सकता है टॉर्च से भी देख सकते थे। तो हमें क्या होता है, हमें सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बताई दिया, वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन अ डार्क रूम। हम किसी ऑब्जेक्ट को डार्क रूम में नहीं देख सकते हैं, और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, बिकॉज देयर इज नो लाइट इन अ डार्क रूम और इन द नाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। क्योंकि लाइट, जब तक वहाँ पर लाइट नहीं होगी, या फिर हम कह सकते हैं हम रात में भी, अक्सर देखा होगा कि हम रात में भी कुछ चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर नाइट की जो डार्कनेस होती है वो हमें कुछ भी चीज़ें विजिबल करने में हेल्पफुल नहीं होती है। जैसे ही हम लाइट स्विच ऑन करेंगे, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और हम उन्हें क्लियरली देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से, हमने भी इसमें देखा था क्या, किस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट से क्या जा रहा था, ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ी, लाइट पड़ी, और लाइट फिर हमें क्या हुआ, हमें ऑब्जेक्ट विजिबल हो गया। क्लियर है। अब हम क्या हो सकते हैं, अब हम बिल्कुल एबल हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। ऐसे लिखा है इसमें, बट एज सून एज इलेक्ट्रिक बल्ब, जो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब में ट्यूबलाइट भी हो सकती है, टॉर्च भी हो सकती है, हम इन्हें स्विच ऑन करेंगे तो लाइट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और हम उन्हें आराम से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइट एक्चुअली। अब इट इज ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर अवर आईज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने ये बात बता दिया आपको। ठीक है। दिस लाइट, अब हाँ, अब एक चीज और है,
अभी जो हमारी ये लाइट, हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो रहा था, अब यहाँ हो सकता है मैंने कहा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो या तो हमें क्या करना है, या तो ये सोर्स इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, या तो हम किसी के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एबल होंगे, या फिर कुछ भी, कोई भी एक सोर्स खुद। अब एक अगर हम एग्जांपल दें तो सन क्या है, सन भी तो सोर्स ऑफ लाइट है, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सन भी क्या है, सन भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन क्या होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब हमें अगर देखना है तो हम, लेकिन हम सन को भी डायरेक्ट देख सकते हैं, तो मीन्स टू से इसका मतलब ये है कि या तो उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकल रही हो अपने आप से ही उस ऑब्जेक्ट पे पड़े जिसे हम इजीली देख सकते हैं, या फिर हम किसी मीडियम, किसी और चीज़ के थ्रू हम उसे लाइट को एमिट कराएं। क्लियर है? जैसे लिखा है कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स, या तो वो उस ऑब्जेक्ट से खुद ही निकल रही हो, ठीक है, या फिर वो उससे रिफ्लेक्ट होके निकल रही हो। रिफ्लेक्ट होके कैसे निकल रही है वो हम आपको आगे फर्दर फर्दर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन है, वो लाइट देता है, ठीक है, सन गिव्स आउट लाइट, वी ऑल नो दैट। वी कैन सी द सन बिकॉज, हम सन को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि सन से क्या हो रहा है, खुद ही लाइट निकल रही है, और वो लाइट कहाँ जा रही है, हमारी आंखों में जा रही है, तो वो बहुत क्या होगा फिर। तो ये एक वो प्रोसेस है, इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही हो, या फिर उससे वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो। क्लियर है? रिफ्लेक्ट कब होगा, तब उसके ऊपर पड़ेगी और तब हम उसे किसी और चीज़ के थ्रू देख पाएंगे, तब इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन, तभी रिफ्लेक्ट होगा। हम आगे उसे पढ़ेंगे अभी। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, अब ये क्या होते हैं? वैसे तो इनके नाम से पता चल रहा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट्स, अब इनके नाम से पता चल रहा है कि ल्यूमिनस मतलब लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे जो अपनी लाइट, मतलब जो खुद अपनी लाइट एमिट करते हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सन है, अपनी लाइट खुद एमिट करता है, स्टार्स हैं, अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, मैचस्टिक है, लाइट एमिट करता है, लैंप है, मतलब जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एमिट करें अपनी लाइट खुद, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, लाइट जो भी वो एमिट करते हैं हम उनके थ्रू उन्हें देख लेते हैं। नेक्स्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, अब अगर उनसे, उनमें क्या हो रहा है, उन ल्यूमिनस में हो रहा है कि अगर वो लाइट अपनी एमिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये अपनी लाइट एमिट नहीं कर रहे होंगे। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं जो भी लाइट उन पर पड़ती है। जैसे लाइक ये सन है, वो सॉरी ये ट्री है, यहाँ पर सन है, ठीक है। अब क्या हुआ, सन की रेज क्या हुई, इस ट्री पर पड़ी। क्लियर? सन कैसा है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये ट्री क्या है, ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इस ट्री पर पड़ने के बाद ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस है तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा या स्कैटर कर देगा, जितनी इसके पास लाइट पड़ रही है वो उसी को ही स्कैटर कर देगा, इस यहाँ पर भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। मीन्स टू से अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसे तब भी देखने के लिए बिल्कुल विजिबल होगी इसके लिए ये ट्री, यहाँ पर है तब भी विजिबल होगा, यहाँ पर है तब भी विजिबल होगा। दैट मीन्स उसने उस लाइट को, जो भी उसने सन से रेज ली है, जो भी उसने सन से लाइट ली है, उसको वो स्कैटर करने में पूरी तरीके से हेल्पफुल हो गया, मतलब उसने पूरी लाइट जो भी उसके ऊपर पड़ी थी उसने स्कैटर कर दिया। यही चीज़ है ये, बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट विच फॉल्स ऑन दैम, जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो उसी को क्या करता है, स्कैटर कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, जो भी हैं सब नॉन ल्यूमिनस हैं। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो बहुत कम हैं जिनसे लाइट, जो लाइटनिंग मतलब जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, बहुत कम है, सन, स्टार, ये सब गिने चुने हैं। लेकिन हम क्या है, इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से, इनकी हेल्प से हम बहुत सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने में एबल हो जाते हैं। लाइक अब मानो सन है, अब सन से हम क्या करते हैं, पूरा पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब यही है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमारे आसपास हैं सब नॉन ल्यूमिनस हुए, जो लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वो ल्यूमिनस की हेल्प से देख रहे हैं। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। देखिए, जैसे मैं इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी अभी।
अब देखो ये क्या था, मेरे पास क्या है, सन है, बिल्कुल। ये क्या है, ये फ्लावर है। फ्लावर क्या है, कैसा हुआ, नॉन ल्यूमिनस। ये क्या हुआ, ल्यूमिनस। इसकी रेज इस पर पड़ी, पढ़ने के बाद क्या करा उसने, रिफ्लेक्ट कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, स्कैटर कर दी, उसने हर जगह स्कैटर करी है अपनी वेज। अब क्या हुआ, सनलाइट इन ऑल, द फ्लावर रिफ्लेक्ट सनलाइट इन ऑल डायरेक्शंस, उसने हर जगह हर डायरेक्शन में अपनी लाइट स्कैटर कर दी। सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय फ्लावर एंटर अवर आईज, अब यही सनलाइट जो रिफ्लेक्ट हुई थी फ्लावर से, यही हमारी आईज में एंटर हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ था, सन की रेज यहाँ पड़ी फ्लावर पे, फ्लावर था नॉन ल्यूमिनस, उसने हर जगह फैला दी, हर जगह फैला दी, हर जगह फैला दी, और क्या हुई, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो इसकी आईज में भी गई, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो इसकी आईज में भी गई, तो दैट मीन्स ये क्या था, नॉन ल्यूमिनस। तो हम इस सन की हेल्प से देख पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है नॉन ल्यूमिनस का एक और, ये क्या है, ये क्या है, ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखना क्या है, हमें ये सोफा देखना है, तो सोफा देखेगा तो ये हर जगह क्या करेगा, स्कैटर कर देगा लाइट। अगर हम कहीं पे भी यहाँ होंगे तब भी हम देख सकते हैं, यहाँ होंगे तब भी हम देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये लाइट का ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, नेचर ऑफ लाइट। अब वी ऑल नो दैट कि सबका अपना अपना नेचर होता है, तो लाइट का भी नेचर है। सबसे पहली बात तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अभी हमने जैसे पीछे भी देखा था, लाइट किस में आ रही है, स्ट्रेट लाइन में, स्कैटर हो रही है स्ट्रेट लाइन में। लाइट किस में आ रही है, स्ट्रेट लाइन में, स्कैटर हो रही है स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है, ठीक है। अब वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इसी वजह से उसके क्या हो जाते हैं, दो नेचर हो जाते हैं। दो नेचर मीन्स दो थ्योरी हो जाती हैं। ठीक है, पहला है वेव नेचर ऑफ लाइट, सेकंड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब वेव नेचर ऑफ लाइट, अब साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो क्या बोल रहे थे कि नहीं लाइट का तो वेव नेचर होता है। कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। फिर इनमें आपस में बहस हो गई, तो क्या हुआ, लास्ट में फिर एक कंक्लूजन निकला कि नहीं, ना तो लाइट का वेव नेचर होता है ना पार्टिकल नेचर। एक्चुअल में लाइट का बोथ, दोनों नेचर होता है। क्या होता है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब वो वेव भी है एंड वो पार्टिकल भी है। क्लियर है, तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, इट बिहेव्स बोथ एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। ठीक है, लाइट दोनों तरीके से बिहेव करती है। अब हम इसे पढ़ते हैं, सबसे पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना कोर्स में उतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। तो वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पर वही सन वाला अपना पुराना एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर सन है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएगा। ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे अब इस सन से क्या हो रहा है, इस सन से रेज अर्थ पे जा रही हैं। क्लियर है, क्या हो रहा है, सन से रेज अर्थ पे जा रही हैं, कहाँ जाएंगी, डायरेक्ट। ठीक है, अब ये रेज जा तो रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये सन तो हमसे बहुत दूर है, ये सीधी सीधी इस पे पड़ रही है, नहीं। अब इसे क्या होगा भाई, अब ये चलना स्टार्ट किया, इस रास्ते में यहाँ क्या मिला, यहाँ पर रास्ते में से स्पेस मिला, इस रास्ते में स्पेस मिला, थोड़ी दूर चला, इसे यहाँ पर क्या मिला, सन रे जो आ रही थी उसे यहाँ पर क्या मिला, उसे यहाँ पर मिले एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स। ठीक है, मीन्स टू से इसे यहाँ पर मिला सॉलिड मीडियम। यहाँ पर क्या मिला था, इसे स्पेस, स्पेस को हम क्या कह सकते हैं, वैक्यूम। ठीक है, फिर वो और थोड़ा आगे चला तो इसे यहाँ पे लिक्विड मीडियम मिला, थोड़ा और आगे चले, यहाँ पर कुछ गैसेस भी थी, उसे गैसेस मीडियम भी मिला। ठीक है, जैसे लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसे गैसेस भी मिली। तो लेकिन सनलाइट ने क्या कहा, वो यहाँ से निकली और उसने कहा नहीं, मुझे तो चाहे वैक्यूम आए, चाहे सॉलिड आए, चाहे लिक्विड आए, चाहे गैस आए, मुझे तो कहाँ जाना है, मुझे तो अर्थ पे पहुँचना है। ठीक है, तो इसी वजह से उसने क्या किया, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सॉलिड मीडियम था, उसने उसे भी कवर कर लिया, लिक्विड मीडियम मिला उसे उसने भी कवर कर लिया, गैस मीडियम मिला उसे उसे भी कवर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि
उसने कहा कि मैं किसी भी मीडियम में की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एक्चुअल में मैं स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हूँ, और जो चीज़ स्पेस में ट्रैवल कर ले उसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो वेव थ्योरी हमारी इसी पे बेस है। ये कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट में वेव्स ईएम वेव्स होती हैं, वो हम आपको बाद में चैप्टर्स में बताएंगे कि ईएम वेव्स एक्चुअल में क्या होती हैं। विच डू नॉट रिक्वायर अ मेटीरियल मीडियम, जिससे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी मेटीरियल मीडियम की उसे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का यहाँ पर मीन्स क्या है, यहाँ पर प्रोपगेशन का मतलब है ट्रैवल करने से। क्लियर है? तो इसीलिए वेव थ्योरी ने ये बताया कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है अगर उसे ट्रैवल करना है तो। ठीक है, एक्चुअल अगर देखा जाए तो वैक्यूम में तो और भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में तो वो और स्पीड से, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैक्यूम में नहीं चलती हैं, बट इसमें क्या बोला गया, वैक्यूम में तो और स्पीड से ट्रैवल करेगी। ठीक है, वेव थ्योरी हो गई समझ। अब नेक्स्ट पार्टिकल थ्योरी। अब पार्टिकल थ्योरी बोलती है कि लाइट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जब लाइट ऐसे पड़ती है तो लाइट में क्या है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अभी मैंने स्ट्रेट लाइन का प्रोसेस आपको बता दिया है, बहुत स्पीड से आते हैं। तो जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो भी लाइट को ये डिफाइन करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम फोटोन बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो कुछ फिनोमिनल लाइट के ऐसे होते हैं जो वेव्स पे डिफाइन किए जाते हैं, कुछ फिनोमिनन ऐसे होते हैं जो कि पार्टिकल्स पे डिफाइन किए जाते हैं। वो आपको फर्दर क्लासेस में देखने को मिलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं उसे, वेव कौन से हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स कौन से हैं। ठीक है, तो आपके भी 10th क्लासेस, और 10th क्लास में इतना ही, बस इतना ही बहुत है कि हाँ, बस इतना ही आपको याद रखना है कि लाइट क्या है। लाइट का डुअल नेचर होता है, इट एग्जिबिट्स बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स बोथ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, वो किस सिचुएशन में है सिर्फ वो उस पर डिपेंड करती है। क्लियर है? तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।